हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं लेक्चर्स विद मनोज वर्मा। मैं मनोज वर्मा लेकर आया हूं आपके लिए आज क्लास फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स में आज हम शुरुआत करेंगे, यानी पहले टॉपिक से ही हम शुरुआत करेंगे और पहले टॉपिक से शुरुआत करने के बाद हम धीरे धीरे अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। अब तक हम क्लास 12th की वीडियो अपने चैनल के माध्यम से अपलोड कर रहे थे, प्रोवाइड करा रहे थे स्टूडेंट के लिए। अब हम जो है हमने सोचा कि हम क्यों ना फर्स्ट ईयर की क्लास की भी वीडियो अपलोड करें। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स, और उसमें सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है भौतिक जगत। भौतिक जगत में हमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ दो एक आध डेफिनेशन है, हमें वही पढ़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा उसमें डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो है उसके जो साइंटिस्ट वगैरह का जो जीवन परिचय और उन्होंने क्या क्या जो है डिस्कवर किया उसके बारे में दे रखा है। तो वो हम धीरे धीरे आगे जैसे जैसे चैप्टरों में बढ़ते जाएंगे उन चीज़ों को पढ़ते जाएंगे, तो उसमें ज़्यादा डीपली हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि भौतिक जगत में हमें जानना क्या है। भौतिक जगत में हमें सबसे पहले ये जानना है फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स मतलब हमें भौतिक विज्ञान के बारे में जानना है कि भौतिक विज्ञान है क्या चीज़, भौतिक विज्ञान है क्या चीज़, ये हमें इसमें जानना है। तो भौतिक विज्ञान क्या है? पार्ट ऑफ साइंस है। क्या है ये? पार्ट ऑफ साइंस। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि भौतिक विज्ञान जो है साइंस का राजा है, मैं ये भी कह सकता हूँ किंग ऑफ साइंस। क्या कह सकता हूँ मैं? किंग ऑफ साइंस कह सकता हूँ भौतिक विज्ञान को। तो साइंस भी क्या है? साइंस का मतलब अर्थ है जानना, किसी भी चीज़ को जानना। साइंस का अर्थ क्या है? किसी भी चीज़ को जानना है। तो हम यहाँ आज ये भौतिक विज्ञान के बारे में जानना चाहेंगे। भौतिक विज्ञान क्या है कि जो प्रकृति है, या मैं ये कहूँ कि संसार या ब्रह्मांड की बात करूँ, ब्रह्मांड में प्रतिदिन घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन ही क्या कहलाएगा? हमारा भौतिकी कहलाएगा या भौतिक विज्ञान कहलाएगा। ब्रह्मांड में प्रतिदिन घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाएगा? भौतिक विज्ञान कहलाएगा। भौतिक का मतलब ये होता है फिजिकल, यानी भौतिक का मतलब होता है किसी भी चीज़ को किसी भी तरह से महसूस करना, फील करना। फील हम उसे देखकर, छूकर या फिर अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से उसे फील कर सकें, है ना, वो क्या कहलाएगा? हमारा भौतिक, जो भी भौतिक साधन कहलाएंगे। ठीक है। तो भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान ये है कि ब्रह्मांड में प्रतिदिन घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। अब इसमें मैं थोड़ी सी एक चीज़ और जानूँगा, हम क्या कहते हैं, द्रव्य क्या चीज़ होती है? मैटर। द्रव्य को हम मैटर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मैटर भी कह सकते हैं। मैटर क्या चीज़ होती है? द्रव्य क्या है? द्रव्य को हम ये कह सकते हैं वे वस्तुएं या कोई ऐसी चीज़ जो स्थान घेरती है, यानी प्लेस को घेरती है और जिसमें भार होता है। जो स्थान घेरती है, जिसमें भार होता है, वो क्या कहलाएगी? द्रव्य कहलाएगी। ऐसे पदार्थ, या हम ऐसे भी कह सकते हैं ऐसे पदार्थ जिनमें भार होता है और जो स्थान घेरते हैं, वो क्या कहलाएंगे? हमारे द्रव्य कहलाएंगे, पदार्थ कहलाएंगे। अब एक चीज़ और मैं बात करूं, ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा, एनर्जी के बारे में सब लोग जानते ही होंगे अच्छी तरह से कि एनर्जी क्या होती है? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। अब दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा वो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? भौतिक विज्ञान कहलाएगा। मैं ये कहूँ कि बहुत विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य, ऊर्जा तथा उनके बीच अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन कहलाता है। अध्ययन ही क्या कहलाएगा? भौतिक विज्ञान कहलाएगा। यानी मैटर और एनर्जी यानी इनके जो बीच जो म्यूचुअल एक्टिविटीज़ होंगी, उनका ही जो अध्ययन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? भौतिक विज्ञान कहलाएगा। बस इसमें इतना ही पढ़ेंगे, हमें भौतिक विज्ञान के बारे में ही जानना था, वो हम जान चुके हैं। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 क्या है हमारा?
चैप्टर नंबर 2 है मापन तथा मात्रक, मेजरमेंट्स एंड यूनिट। ये जो चैप्टर है ये पूरा, ये जो फर्स्ट ईयर की जो फिजिक्स है, फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की हम इसे जान कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की इसे हम जान कह सकते हैं, बेस कह सकते हैं। हर जगह हम ये अपना एक महत्व रखेगा यूनिट्स। तो हम सबसे पहले बात कर लें मापन। सबसे पहले मैं बात करूँगा किसकी? मापन की बात करूँगा कि मापन क्या होता है। मापन का मतलब अर्थ है यहाँ पर नापना। मापन का अर्थ क्या है? नापना। किसी भी चीज़ को नापना क्या कहलाएगा? मापन कहलाएगा। जैसे मैं पानी की बात करूँ तो पानी को हम नापेंगे, किसके द्वारा नापते हैं? लीटर के द्वारा नापते हैं। लीटर के द्वारा किसको नापेंगे? पानी को मैं नापने की बात करूँ तो किसके द्वारा नापूंगा? लीटर। किसके द्वारा नापूंगा? लीटर। और अगर मुझे किसी का वजन, द्रव्यमान, अगर मुझे यानी किसी को तौलना है, द्रव्यमान की बात करूँ, मैं किसकी बात करूँ? द्रव्यमान की बात करूँ तो मैं किस में उसे तौलूँगा? लीटर में। लेंथ यानी लंबाई की मैं बात करूँ, लंबाई की मैं अगर बात करूँ तो मैं उसे किस में मीजर करूँगा? उसे मीटर में मीजर करूँगा। अब यहाँ से मापन यानी किसी भी चीज़ को नापना, किसी भी चीज़ के परिमाण की कंपेयर करना, वो क्या कहलाएगा? मापन कहलाएगा। अब मापन के लिए हमें कुछ स्पेशल सिंबल की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ स्पेशल सिंबल की ज़रूरत पड़ेगी। उन्हें ही हम क्या कहेंगे? मात्रक कहेंगे। क्या कहेंगे? मात्रक कहेंगे। जैसे मैंने पानी को नापा तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी? लीटर की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी ज़रूरत पड़ेगी? लीटर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर पानी को मुझे नापना है, ऐसा नहीं है कि पानी को मैं थैले में भरूं और किलो, जो हमारे किलोग्राम वगैरह होते हैं, उससे मैं तौलने लगूं। नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। हम पानी को किस में नापते हैं? लीटर में नापते हैं। तो लीटर क्या होगा पानी को नापने का? यानी द्रव्य, लीटर को जो होगा वो द्रव, कोई लिक्विड होगा, लिक्विड को नापने का एक यूनिट होगी लीटर। अब मैं यह बात करूँ कि हमें अपना जो है द्रव्यमान नापना है, तो द्रव्यमान को नापने के लिए मैं क्या करूँगा? मीटर का यूज करूँगा। किसका यूज करूँगा? मीटर का यूज करूँगा, है ना? मीटर का यूज करेंगे ना? नहीं, हम मीटर का यूज नहीं करेंगे। द्रव्यमान को नापने के लिए हम किसका यूज करेंगे? किलोग्राम का यूज करेंगे। ऐसे ही मुझे लंबाई नापनी है। लंबाई में मैं बात करूँ कि हमें क्या लेना है? कपड़ा लेना है। कपड़ा लेना है। क्या लेना है हमें? कपड़ा लेना है। अब कपड़ा मुझे किस में लेना है? मैं तो कपड़ा भाई लीटर में लूँगा। किस में लूँगा? लीटर में लूँगा, है ना? तो ये सही रहेगा कि मैं कपड़ा लीटर में लूँगा? नहीं भाई, मैं कपड़ा लीटर में नहीं लूँगा। मैं कपड़ा किस में लूँगा? मैं लीटर में नहीं लूँगा। कपड़ा किस में लूँगा? मैं किलोमीटर में लूँगा। किस में लूँगा? किलोमीटर में लूँगा कपड़ा। में किस में लूँगा? किलोमीटर में कपड़ा लूँगा। सही है ना? नहीं, हम कपड़ा लेने जाते हैं मार्केट में तो किलोमीटर में ले जाने, नहीं, हम किस में लेने जाते हैं? मीटर में लेने जाते हैं। किस में ले जाते हैं? मीटर में। तो वो क्या नापते हैं हम? कपड़े की लंबाई के, कितना लंबा है। चौड़ाई भी हो सकती है, ठीक है ना? तो ये हमारे मात्रक हो जाएंगे। यानी किसी भी विशेष चीज़ को नापने के लिए जो एक यूनिवर्सल सिंबल बनाया गया या उस यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बनाया गया, उसे हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? मात्रक। यानी किसी भी वस्तु के मापन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विशेष इकाई ही क्या कहलाएगी? मात्रक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मात्रक कहलाएगी। किसी भी वस्तु के लिए, वस्तु के मापन के लिए एक विशेष प्रकार की यूनिट, इकाई क्या कहलाती है? मात्रक कहलाती है। क्लियर? तो ये हम मापन और मात्रक के बारे में जान चुके हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम। मापन हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि हमें, अच्छा ये तो पढ़ लिया कि हमें मापन, हम किसी चीज़ को माप रहे हैं कि, और जिसमें नाप रहे हैं उसे क्या बोलेंगे? मात्रक बोलेंगे। अब मैं बात करूं कि नापेंगे किसको, तो हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करने वाले हैं भौतिक राशियों की। भौतिक राशि, भौतिक राशि क्या होती है भाई? भौतिक, हम पहले ही बताया था मैंने शुरुआत में कि किसी भी चीज़ का अनुभव किया जा सके, यानी ऐसी राशियाँ जिनको प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नाप सकें, वो क्या कहलाएंगी? हमारी भौतिक राशि कहलाएंगी। यानी
वे राशियाँ जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापी जा सकें, भौतिक राशि कहलाएंगे, फिजिकल क्वांटिटीज कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? भौतिक राशि कहलाएंगी, भौतिक राशियां कहलाती हैं। क्लियर? यानी जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नापी जा सकें। अब मैं कहूँ कि हमें क्या नापना है, हमें ये नापना है कि हमारा बुखार कितना है। भाई हमें बुखार कितना आ रहा है, फीवर की मैं बात करूँगा, बुखार। तो बुखार कैसी राशि हो जाएगी? बुखार को नापना है मुझे, है ना। तो बुखार को मैं किसके द्वारा नापूंगा? थर्मामीटर के द्वारा नापूंगा। तो बुखार कैसी राशि हो जाएगी? फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भौतिक राशि। बुखार कैसी राशि हो जाएगी? भौतिक राशि हो जाएगी। क्लियर? क्या वास्तव में भौतिक राशि हो जाएगी बुखार? हम बुखार को नापते हैं क्या? सोचेंगे, बुखार को नापते हैं क्या? नहीं, हम बुखार को नहीं नापते। हम थर्मामीटर द्वारा, यानी भौतिक राशि नहीं होगी ये। हम बुखार को नहीं नापते, हम किसको नापते हैं? ताप को नापते हैं। ताप को किसके द्वारा नापते हैं? थर्मामीटर के द्वारा नापते हैं। हम ताप को किसके द्वारा नापते हैं? थर्मामीटर के द्वारा नापते हैं। तो बुखार हमारी भौतिक राशि नहीं है। भौतिक राशि क्या है? हमारी टेम्परेचर है ना। तो जो राशियाँ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापी जा सकें वो क्या कहलाएंगी? हमारी भौतिक राशियाँ कहलाएंगी। अब ये भौतिक जो राशियाँ हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। यानी कितने पार्ट होंगे इनके? 2 पार्ट्स, 2 भाग होंगे। पहली जो कहलाएंगी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाएंगी, मूल राशियाँ कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? मूल राशियाँ कहलाएंगी। पहली जो होंगी वो क्या कहलाएंगी? मूल राशियाँ कहलाएंगी। दूसरी जो होंगी हमारी वो क्या कहलाएंगी? ड्राइव्ड, यानी व्युत्पन्न राशियाँ कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? व्युत्पन्न राशियाँ। ये ड्राइव्ड होती हैं, इन्हें हम बोलेंगे व्युत्पन्न राशियाँ। अब यानी भौतिक राशि कितने प्रकार की हो गई हमारी? यानी 2 भाग हो गए इनके भौतिक राशियों के। पहला भाग हो गया हमारा मूल राशि, दूसरा भाग हो गया हमारा व्युत्पन्न राशि। अब मूल राशियाँ क्या होती है भाई? सीधी सी बात है कि वे भौतिक राशियाँ जो किसी भी राशियों की सहायता से ड्राइव न की जा सकें, यानी यूनिवर्सल होंगी, ये अपने आप में यूनिक होंगी, वही कहलाएंगी हमारी भौतिक मूल राशियाँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाएंगी। जैसे मैं बात करूँ लंबाई, पहली जो हमारी मूल राशि होगी वो क्या होगी? लंबाई, लेंथ। दूसरी जो लंबाई, क्या विचार करेंगे कि लंबाई को, या मैं इसे यहाँ पर डिस्टेंस भी कह सकता हूँ, अथवा मैं इसे क्या कह सकता हूँ? दूरी भी कह सकता हूँ, डिस्टेंस भी कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ? डिस्टेंस भी कह सकता हूँ मैं इसे। अब यहाँ देखेंगे कि लंबाई यानी दूरी या लंबाई को मैं किसी और दूसरी राशि में तोड़ सकता हूँ? इसका नहीं तोड़ सकता। तो ये यूनिक होती है अपने आप में। दूसरी द्रव्यमान, मास, समय, टाइम, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, और हमारा 7वां जो होता है पदार्थ की आणविक मात्रा। तो ये 7 जो है हमारी कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? मूल राशियाँ होती हैं। कितनी होती हैं मूल राशियाँ? 7 होती हैं। कितनी होती हैं? 7 होती हैं। अब ये जब 7 मूल राशियाँ जब 7 हैं तो इनकी यूनिट्स भी कितनी होंगी? 7 होंगी। मैं दूरी की यूनिट्स की बात करूँगा तो दूरी की जो स्टैंडर्ड यूनिट्स है वो है मीटर। मास का ये जो यूनिट्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे यूनिट, ये क्या है हमारी?
हाँ, ये हमारी यूनिट्स हो गई और ये हो जाएंगी क्वांटिटीज। तो 7 मूल राशियाँ, तो यूनिट भी कितनी हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी। दूसरी यूनिट मास की यूनिट, मास को यानी द्रव्यमान को, कोई भी चीज़ मुझे तोलनी है तो किस में तोलूँगा मैं, किलोग्राम में तोलूँगा। किस में तोलूँगा, किलोग्राम में तोलूँगा। तीसरी चीज़ जो होगी हमारी समय का मात्रक सेकंड है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। ताप को मैं या तो ताप का जो एब्सोल्यूट जो यूनिट है वो है केल्विन, या फिर हम इसे डिग्री सेल्सियस में भी नाप लेते हैं। तीसरा करंट, इलेक्ट्रिक करंट की जो पांचवा इलेक्ट्रिक करंट होता है। इलेक्ट्रिक करंट की जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। वो क्या होता है, एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ फ्लक्स, ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है कैंडेला। अब लास्ट जो बचा हमारा 7वां वो होता है मोल। पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मोल। तो हमारा जो ज़्यादातर हम क्लास जो इंटर की क्लास में वो पढ़ने वाले हैं, यानी फर्स्ट ईयर और इंटर में जो ज़्यादा हमें यूज जो देखने को मिलेगा ये 5 राशियों का, इसका यूज हमें थर्मोडायनामिक्स में मिलता है। अधिकतर इसका यूज जो है केमिस्ट्री में मिलेगा, नहीं तो ये हमारा फिजिक्स में केवल थर्मोडायनामिक्स में इसको हम पढ़ेंगे। इसका जो प्रकाश की मिति में मिलेगा, सिलेबस में नहीं है। और बाकी जो 5 हैं हम इनका बहुत ज़्यादा यूज मिलेगा, इन्हीं के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा हमारा। तो हमारी जो क्वांटिटीज़ हो गई और इनकी यूनिट्स हो गई, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितनी होंगी 7, और इनकी यूनिट भी कितनी होंगी 7। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब फिर हम मिलेंगे अब नई वीडियो के साथ, नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ। तो तब वीडियो को पढ़ते रहें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस लॉकडाउन के वक्त में आपके मित्रों तक ये जो सुविधा है, हमने जो ऑनलाइन यूट्यूब पर स्टडी की जो सुविधा प्रोवाइड की है वो सभी तक पहुंच सके। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।